हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम मतानिया आपको फिर से पढ़ाने आई हूँ अकाउंट्स। अब तक मैंने आपको थ्योरी पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया। अब हम आ गए हैं प्रैक्टिकल जर्नल में, जो हमारा पहला पड़ाव है अकाउंट सीखने के लिए। आप जो भी हम आज तक स्कूल में पढ़े हैं मैथ्स, वो सब अब भूल के हमें अकाउंट्स के ABCD पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हम स्कूल ज्वाइन करने से हमको पहले ABCD पढ़ाया जाता था, अब जर्नल का ABCD मैं आपको पढ़ाऊंगी, अकाउंट्स का ABCD मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिससे आप अकाउंट्स में परफेक्ट हो सकेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जर्नल। आप जैसे कि जानते हैं अकाउंटिंग का डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड फाइनलाइजिंग द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, पहला स्टेप होता है अकाउंट्स का पहला स्टेप है रिकॉर्डिंग, मतलब जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में साथ ही साथ रिकॉर्ड करने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम दो चीज में करते हैं, पहला जर्नल में, दूसरा सब्सिडरी बुक। पहला हम करते हैं जर्नल में, दूसरा करते हैं सब्सिडरी बुक। जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वो खाली एक ही बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेस अकाउंट्स, बिजनेस हाउसेस होते हैं, वो दो बुक अकाउंट मेंटेन करते हैं, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो हम सब्सिडरी बुक्स वो के बारे में बाद में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल एक बुक्स ऑफ अकाउंट होता है जिसमें अगर जैसे ही हम कुछ भी ट्रांजेक्शन मतलब बिजनेस में बेचे, लिए, कुछ एक्सपेंस किए, कुछ कमाई हुआ, कुछ भी ट्रांजेक्शन जिसका मॉनिटरी फॉर्म में हुआ है, जिसका हम वैल्यू कर सकते हैं पैसे की तरह, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल में हम क्या करते हैं, जर्नल का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, उसमें हम बुक्स ऑफ जो ट्रांजेक्शन जैसे होता है वो डेट दे के साथ ही साथ रिकॉर्ड करते हैं। इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे हुआ मतलब डेट वाइज वो होता है, और उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, ये सबसे पहला बुक ऑफ अकाउंट है। लेकिन हम जर्नल में जो एंट्री करते हैं इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एविडेंस, मतलब कैश रिसीट, या हमको कोई रिसिप्ट या इनवॉइस कुछ भी उस ट्रांजेक्शन का प्रूफ होना जरूरी है। विदाउट प्रूफ हम उस जर्नल में नहीं कर सकते। इसीलिए जर्नल मस्ट बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम प्रूफ। सब्सिडरी बुक होते हैं जो जर्नल के एक छोटे छोटे अलग, मतलब एक प्रॉपर अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट, हर एक इंसान का कोई क्रेडिटर अकाउंट, हर एक क्रेडिटर का, ताकि उससे क्या लेन देन हुआ है वो पर्टिकुलरली पता चल जाए। तो छोटे छोटे बिजनेस हाउस में क्योंकि इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है तो वो लोग खाली जर्नल मेंटेन करते हैं, पर बड़े बड़े बिजनेस हाउस अलग अलग अकाउंट, हर एक चीज का अलग एक लेजर फॉलो करते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स होते हैं लेजर और जर्नल, ये दोनों होते हैं रिकॉर्डिंग बुक्स। कहाँ हम लोग साथ ही साथ होने से रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, फिर लेजर में। दूसरा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। दूसरा क्या है, क्लासिफाइंग। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइंग? क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि उसको क्लासिफाई करना कि वो कौन से हेड में जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर। लेजर में हम क्लासिफाई करते हैं कि कैश अकाउंट में जाएगा, ये क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। ये जो हम क्लासिफाई करते हैं उसको बोलते हैं क्लासिफाइंग, जो हम लेजर में करते हैं। जैसे कि हम एक बनाएंगे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सब्सिडरी अकाउंट, ऐसे करके हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम क्लासिफाई कर देते हैं इन सब ट्रांजेक्शन्स को लेके वहाँ लेके जाते हैं। जैसे कि मैं जर्नल में लिखी कैश सेल्स हुआ, तो कैश आया, कैश टू सेल्स, तो ये कैश के डेबिट में जाएगा, कैश अकाउंट के, ये जाएगा सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लेजर चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम तीसरा पॉइंट क्या है, तो और थर्ड पॉइंट क्या है, समराइजिंग। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है, जितना हम लेजर बनाए उसको समराइज करके कि किसका कितना अकाउंट है, मतलब कैश बैलेंस कितना है,
कितना देना है, राम से कितना लेना है, वो सब समराइज करते हैं। वो कहाँ करते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, जिसके बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। लेकिन समराइजिंग मतलब उसका समराइज निकालना, जो हम इतना सारा रिकॉर्ड किए उसको लास्ट ईयर के एंड में समराइज करके ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। फिर फाइनलाइजिंग मतलब अब हम फाइनल बुक्स ऑफ फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जो इतना हम साल भर का रिकॉर्ड किए उससे अभी हम देखेंगे, एक अननोन पर्सन देखेगा तो वो रिजल्ट नहीं निकाल सकता कि बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो इन सब ट्रांजेक्शन से क्या हुआ, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारा एसेट बढ़ा, लायबिलिटी कम हुआ, क्या हुआ, ये जानने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसको बोला जाता है फाइनल अकाउंट। ये सब अकाउंटिंग का फाइनल है और लास्ट में हम इसी को देखते हैं। ये ऊपर जो ट्रायल बैलेंस, लेजर और जर्नल है, ये बिजनेस के काम आता है, लेकिन आउटसाइडर लोग ये ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट देख के ही डिसीजन लेते हैं वेदर टू इन्वेस्ट ऑन द बिजनेस और नॉट। तो इसको बोला जाता है, ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट को बोला जाता है फाइनल अकाउंट, जो साल के आखिरी में बनता है और जिसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ये ही एक इंटरेस्ट पॉइंट रहता है हर आउटसाइडर इन्वेस्टर का। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है एक सिंपल बुक होता है जिसमें जैसे ही कुछ भी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस का होता है हम साथ ही साथ उसको रिकॉर्ड कर देते हैं वहाँ। और कैसे रिकॉर्ड करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जर्नल का डेफिनेशन क्या है? ये एक सिंपल बुक है जिसमें जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द प्रॉपर एविडेंस। तो जर्नल्स के क्या क्या फीचर्स हैं? पहला, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब जर्नल पहला बुक है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ये पहला ओरिजिनल एंट्री है, यहीं पे फर्स्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ से सब ट्रांजेक्शन आगे जाता है। तो इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे ही कुछ हुआ तो हम पहले जाके जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम इसको भूल ना जाए, इसीलिए इसको बोला जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल है एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। दूसरा, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक। जर्नल क्या करता है? क्योंकि हम जर्नल में दोनों साइड दिखाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो सब्सिडरी बुक में लेके जाना अकाउंट जर्नल से इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हमको कौन सा डेबिट साइड में दिखाना है, जैसे कैश टू सेल्स, कैश के डेबिट साइड में जाएगा, सेल्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, ये हमारे लिए आसान हो गया। तो सब्सिडरी बुक बनाने में हेल्प करता है जर्नल एंट्री। थर्ड, डे बुक। जर्नल को डे बुक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है उसी दिन हम उसको रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मतलब हर दिन का ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग हो जाता है, तो इसको डे बुक कहा जाता है कि दिन के दिन हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करा जाता है, इसीलिए उसका नाम डे बुक भी रखा गया है। फोर्थ, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्डिंग का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जर्नल में हर कुछ डेट वाइज होता है, मतलब आज जो घटा है उसका रिकॉर्डिंग आज होगा, कल जो ट्रांजेक्शन होगा उसका रिकॉर्डिंग कल ही होगा। तो इससे हमको क्या होता है, रेफरेंस में हेल्प होता है कि इतना तारीख को मैंने तुम्हें पैसा दिया, या तो कोई बोला कि नहीं मुझे पैसा नहीं दिया, अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है मैं इतना तारीख को तेरे को पैसा दिया हूँ, और क्योंकि हमारे पास प्रूफ है तो वो हमको झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए इसमें रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज, जब हुआ तो हमें डेट भी पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन कब हुआ था। फिर फिफ्थ है प्रिजर्विंग ट्रांजेक्शनल आइडेंटिटी। मतलब इसमें क्या है, उस ट्रांजेक्शन का आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि कैसा ट्रांजेक्शन था, ये क्रेडिट में था, कैश में था, पूरा आइडेंटिटी। उसके नीचे हम एक अच्छे से नोट्स लिखते हैं, क्यों ये ट्रांजेक्शन दिया गया है, क्योंकि हमने सेल्स किया था क्रेडिट में, क्योंकि हमारा बैंक में ओवरड्यू हो गया इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज लगा, इंटरेस्ट चार्ज हुआ, इसीलिए वो पूरा प्रिजर्व करता है ट्रांजेक्शन का आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखता है कि ट्रांजेक्शन का आइडेंटिटी क्या है। पोर्ट्रेइंग ऑल ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट। जर्नल जितना ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट। 5.6 फीचर्स क्या है जर्नल के? पोर्ट्रेइंग ऑल ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट, मतलब जितना ट्रांजेक्शनल एस्पेक्ट रहता है उसको दिखाता है, मतलब डेबिट साइड भी दिखाता है और क्रेडिट साइड भी दिखाता है। तो
हर ट्रांजेक्शन का हर एस्पेक्ट जर्नल दिखाता है। तो ये हुए हमारे 6 फीचर ऑफ जर्नल। ये बुक ऑफ ऑर्डिनल एंट्री है, हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सिडरी बुक, डे बुक, chronological recording, preserving transactional entry, portraying all the transactional aspect। तो आज हमने जर्नल के कुछ फीचर्स पढ़े हैं। कल अगला वीडियो में मैं उसको ऑब्जेक्टिव्स और भी जर्नल के फंक्शंस और कैसे हम जर्नल करते हैं आपको आसान तरीका बता दूंगी, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।